नूरानी मस्जिद नंदपुरी मालवीय नगर की फैक्ट्स पूरे आपके सामने आ चुके हैं और हम बात कर रहे हैं कि सरकार का रवैया क्या है हमारे साथ। कि सरकार ने लगातार 3 दिन के अंदर ये कहा कि अतिक्रमण है। क्या सरकार के अफसरों को, और मैं खास तौर से अपने मीडिया साथियों से कहना चाहता हूं कि आप में से भी किसी को अतिक्रमण और अनाधिकृत के अंदर फर्क महसूस नहीं हुआ किसी भी शख्स को कि अतिक्रमण किसे कहते हैं और अनाधिकृत किसे कहते हैं? जो प्लॉट हमारा परचेज किया हुआ है, जिसका चार्जेस जेडीए के अंदर जमा है, क्या वो अतिक्रमण की श्रेणी के अंदर आता है? 40 साल से जहां नमाज हो रही है, 45 साल से 48 साल से जहां नमाज हो रही है, जो प्लॉट परचेज किया हुआ है, वक्फ बोर्ड के अंदर वो रजिस्टर्ड है, वक्फ ट्रिब्यूनल के अंदर एक सूट फाइल है। सरकार को ऐसा क्या डर था कि सरकार ने तामील होने के बाद में उसको अगली सुबह ही इसको तोड़ दिया? क्यों सरकार ने कोर्ट के आदेश का इंतजार नहीं किया? सरकार जानती थी इस बात को कि कोर्ट का आदेश हमारे हक में आएगा, क्योंकि हम राइट वे पे थे, हमारा वो प्लॉट परचेज किया हुआ था, लेकिन आपने कोई मौका नहीं दिया। आपको यह भी तय करना होगा, मैं खासतौर से मीडिया साथियों से कहना चाहता हूं कि मीडिया देश का 4th पिलर है, जिसके बगैर देश को चलाना नामुमकिन है। अगर मीडिया सही रास्ते पे या सही हक बात कहना शुरू नहीं करेगा तो देश में अनारकी बढ़ती ही जाएगी। आपको हक बात कहना होगा। आपसे ये उम्मीद की जाती है कि आप पब्लिक की परेशानियों को सही वे में रखें। हम गलत हैं तो हमारी बात कहिए, हम सही हैं तो सही बात रखिए। जब आपको मालूम है कि तामील हो चुकी है, वक्फ ट्रिब्यूनल के अंदर सूट पेंडिंग है, 10 तारीख उसके अंदर दी हुई है, फिर भी आपने उस तारीख का इंतजार नहीं किया। क्या चांदपुर और छोटी चौपड़ से ज्यादा ट्रैफिक है वहां पर? लेकिन आपने टारगेटेड किया, आपको वहां से मस्जिद हटानी थी। या आपका जो इंटेंशन है, इस इंटेंशन से हमें तकलीफ है। आपने जो कदम उठाया है उस कदम से हमें तकलीफ है। कौन लॉ एंड ऑर्डर की बात नहीं कर रहा है आज इस देश के अंदर? क्या हम नहीं कर रहे हैं या सरकार नहीं कर रही है? जब सुप्रीम कोर्ट का स्पेसिफिक डायरेक्शन है कि आप 15 दिन का नोटिस दिए बगैर कोई कार्रवाई नहीं करेंगे, पहले आप 15 दिन का नोटिस देंगे। और इसी सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स के ऊपर हमने जहाजपुर के मुकदमों को स्टे करवाया था। सरकार ये बात भी जानती थी कि आपने पहला मकान तो तोड़ा 22 तारीख को, 20 दिन पहले, लेकिन आपने मस्जिद को नोटिस नहीं दिया, आपने किसी भी मंदिर वालों को नोटिस नहीं दिया। आपने उनको धोखे में रखा, उनको दिलासे में रखा कि हम छोड़ देंगे। भोले भाले लोग, कम पढ़े लिखे लोग ये समझते रहे कि आप मस्जिद को छोड़ देंगे, और आप उनसे बातचीत करते रहे कि आप कर लीजिए। जब उन्होंने ये प्रपोजल भी दे दिया कि हम 20 फुट छोड़ नहीं देंगे, हम आप इसको 60 फुट कर लीजिए, तब भी आप बात नहीं माने। और फ्राइडे की शाम को, आपको मालूम है कि सैटरडे और संडे छुट्टी है, फ्राइडे की शाम को नोटिस दिया है, और नोटिस में ये लिखा है कि आप अपना सामान निकाल लें और आगे जवाब दे दें। डेमोलिशन का नोटिस वो फिर भी नहीं है। सरकार जब धोखाधड़ी करे तो किससे आप उम्मीद करते हैं कि कौन ईमानदारी से कार्रवाई करेगा? हमारे सब्र के पैमाने का इम्तिहान लिया जा रहा है। कब तक हम बर्दाश्त करते रहेंगे? क्या चाहती है सरकार इस कौम से या देश के नागरिकों से कि उनको बगैर मौका दिए, बगैर अपॉर्चुनिटी दिए वो मंदिरों को हटा देंगे, वो मस्जिदों को हटा देंगे, वो सब गुरुद्वारों को हटा देंगे? क्या तरीका है सरकार का ये? जब आपके पास में सब कुछ था, क्या जल्दी थी ऐसी? कोर्ट का ऑर्डर आया था, 10 दिन बाद में ऑर्डर आया था, आप 10 दिन बाद में कर लेते। सरकार जब नेशनल हाईवे और सड़कों के लिए समय लेती है तो बाकायदा मुआवजा देती है, नोटिस जारी होते हैं, उनसे बात की जाती है, कंपनसेट किया जाता है। क्या अब हम 16वीं सदी के अंदर तो हम जी नहीं रहे हैं। हम ये भी कर सकते थे कि वहां से रोड भी निकल सकती थी और मस्जिद भी बाकी रह सकती थी। हम उसको हाइट पे ले आ सकते थे, वहाँ पिलर्स बना के मस्जिद ऊपर कायम हो सकती थी। आप देखिए फॉरेन कंट्रीज के अंदर सड़कें हाईवे के नीचे होकर निकलती हैं, अंडरपास से निकलती हैं, ऊपर से निकलती हैं, लेकिन लोगों के जज्बात को मेंटेन रखा जाता है, उनके जज्बात से खेला नहीं जाता। सरकार मजबूर कर रही है लोगों को, जनता को मजबूर कर रही है, प्रवोक कर रही है एक तरह से सरकार। हम ये आपके माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि हम लिटिगेशन में जाएंगे। हमने संडे की शाम को चीफ जस्टिस ऑफ राजस्थान को हमने एक ईमेल भेजा, और ईमेल से हमने कहा कि आप सुमोटो नोटिस ले लीजिए, क्योंकि हाईकोर्ट सुमोटो नोटिस लेता आया है आज तक, लेकिन वो टाइम इतना कम था कि हाईकोर्ट भी नोटिस नहीं ले पाई, और वो मौका ही नहीं दिया, कोई कानूनी कार्रवाई करने का मौका नहीं दिया। ये तरीका सरकार का बिल्कुल गैर कानूनी तरीका है, दादागिरी का तरीका है, और कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ तरीका है। हम उम्मीद करते हैं कि आप हमारी बात को आगे तक पहुंचाएंगे। हम आपसे ये भी बात भी कहना चाहते हैं कि हम इस अपने हक की लड़ाई को आखिरी इम्तिहान तक हम लड़ेंगे। हम ये कोशिश करेंगे, हम ये लिटिगेशन में जाएंगे कि साहब ये हमारा परचेस किया हुआ प्लॉट है, आप हमें यहाँ पर जगह दीजिए, हमारी मस्जिद को कायम कीजिए, सड़क निकालिए, कौन मना करता है आपसे? निकाल लीजिए सड़क, हमें परमिशन दीजिए कि हम इसको हाइट पे ले जाके मस्जिद बनाएंगे, हमारी मस्जिद वहीं बनेगी। हम नेशनल इंटरेस्ट के अंदर भी तैयार हैं।
लेकिन आप आइए, तैयार तो होइए, कोई कानूनी तरीका तो अपनाइए, दादागिरी का तरीका तो छोड़िए, जुल्म करने का तरीका तो छोड़िए। आपने वहां से एक मंदिर हटाया, आज के अखबार के अंदर न्यूज है कि इस मंदिर को पीपल के पेड़ के नीचे वहीं स्थापित कर दिया गया, लेकिन आपने मस्जिद को कहीं और स्थापित करने की नहीं सोचा, क्योंकि टारगेटेड बेस है, मस्जिद आपको हटानी है वहां से। ये सरकार का तरीका बिल्कुल गैर कानूनी है। हम आखिरी वक्त तक लड़ेंगे, आखिरी जगह तक हम लड़ते हुए जाएंगे, अपने हक के लिए लड़ेंगे और पूरी बात करेंगे। थैंक यू।